हमसे जीवित लोकतंत्र और हमसे जिंदा ज्ञान है, हमसे जीवित लोकतंत्र और हमसे जिंदा ज्ञान है। हमको ही रचना होगा अब शिक्षित हिंदुस्तान है, हमको ही रचना होगा अब शिक्षित हिंदुस्तान है। जरा ज्ञान का दिया अंधेरा बदल देंगे, हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे, हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। साथियों, मैंने बहुत कुछ सीखा इस सेमिनार में। तो जिस तरह का इंग्लिश मीडियम है, आपको ज्ञात होगा जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम तो 6th से शुरू होती थी इंग्लिश, उसके बाद 5th में आया और अब 1st से इंट्रोड्यूस किया काफ़ी पहले से। लेकिन आज की डेट में इंग्लिश मीडियम चाहती है शिक्षा विभाग और सरकार। तो इस तरह का एक जब माहौल, जिस तरह से ईशा मैम ने कहा कि जब एक बनेगा, अब जब हम 6th में पढ़ते थे क्या हमने इंग्लिश पढ़ी नहीं है? पढ़ी है, अच्छी तरह से पढ़ी है। लेकिन आज की डेट में हम भी सोचते हैं कि अगर हमारे लिए भी 1st से इंग्लिश होती तो शायद हमारा तरीका और कुछ समझ कुछ और होती। और जब आने वाली पीढ़ी अब 1st से इंग्लिश से शुरू हो गई और इंग्लिश मीडियम शुरू हो गई, तो आगे एक माहौल जब तैयार होगा तो कितना सुंदर माहौल तैयार होगा। तो हम इस 2 दिवसीय वर्कशॉप को अच्छे से करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इस पे रहता है कि बच्चा आपके इशारों से बहुत सीखता है। आप हाथ कहाँ घुमा रहे हैं, आप आंखों से क्या बोल रहे हैं, बच्चा इस पे बहुत आपको देख रहा होता है कि उसको समझ आ रहा होता है, क्योंकि वो बहुत अटेंटिव होता है, उसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है। अगर टीचर का एनर्जी लेवल बहुत लो है तो फिर वो माहौल जो है नहीं बन सकता। तो तीसरा चौथा खुद ही हो जाएगा। रीडिंग और राइटिंग पे तो हमको जाना नहीं है फिलहाल, अभी तो क्लास 1 और क्लास 2 में हमारा फोकस जो है वो 2 चीज़ों पे है, एक लिसनिंग पे और एक स्पीकिंग पे। और लिसनिंग सबसे बड़ा एक ऑब्स्टेकल है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये सिर्फ छोटी क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ी क्लास के बच्चों के लिए भी है। अगर हम अच्छे लिसनर नहीं हैं तो हम अच्छे स्पीकर नहीं हो सकते हैं, हम अच्छे लर्नर नहीं हो सकते। लर्निंग का बेसिक जो है वो लिसनिंग ही है। और सबसे ज़्यादा जो समस्या है आज की, हिंदी हमारे आम बोलचाल की भाषा है, तो उसमें हमको किसी भी तरह से अपने भावों को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को हमें व्यक्त करना होगा तो हम बिल्कुल कंफर्टेबल होके और बहुत आराम से हम कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे इंग्लिश में भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर अगर हम इतना भी कर लें कि हम एक दिन के 2 सेंटेंस भी नए इंट्रोड्यूस करें अपनी क्लास में, क्योंकि जब बच्चे हैं ना, बच्चे जब सीखते हैं, छोटे बच्चे हैं, वो हमें विश करना, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू वॉशरूम, ये चीज़ें हम नहीं सिखाते हैं। मतलब मैंने तो नहीं सिखाई अपने बच्चों को। मेरे साथ जो टीचर है डॉक्टर जगदीश शेख जी यहीं बैठे, ऐसे सीखते हैं। वो बड़े बच्चों को देख के, वो माहौल वैसा बना है, सारे उस तरह से बोल रहे हैं तो वो वैसे सीखते हैं। तो इसका मतलब कि चीज़ों को
भाषा को सिर्फ हम सुन के सीख सकते हैं। तो अगर हम ऐसे छोटे छोटे फ्रेजेस हम यूज करेंगे अपने क्लासरूम्स में, तो बच्चे उसको सुन के वो उनकी वो व्यवहार में वो चीजें आ जाएंगी, वो सीख लेंगे। तो भाषा में एक तो प्रोफिशिएंट उनको बनाने के लिए ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है प्रैक्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स, कि भाषा को सिखाने की भी कुछ टेक्निक्स हैं। जैसे कोई भी भाषा है उसमें सबसे पहले लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सुनना इंपॉर्टेंट है, फिर बोलना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है कि उसको पढ़ना और लिखना। राइटिंग तो सबसे लास्ट में आती है। तो और समय के साथ साथ और नई नई टेक्निक्स और जो मॉडर्न हमारे पास टूल्स हैं वो चीजें आती हैं, तो वो भी हमारा इस वर्कशॉप का एक उद्देश्य है कि वो चीजें हम सीखें। उसके बाद लैंग्वेज रिच टीचिंग रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पर एक जॉली फोनिक्स करके एक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ भी आपको वो वीडियो दिखाएं। तो उसमें भी कई बार होता है कि वो जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं, प्रोनाउंस हम करते हैं बहुत सारी साउंड्स को, सर भी हमें बताएंगे, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। उस तरह के रिसोर्सेज भी हम आपस में हम शेयर करेंगे इस वर्कशॉप के दौरान, कि हमको क्लासरूम में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हेल्प कर सकती हैं। फिर एम्पावरिंग प्राइमरी टीचर्स, तो एम्पावर करना ये तो इस वर्कशॉप का मेन ऑब्जेक्टिव है ही है। ये तो मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने आप को रिफ्रेश करें, हम अपने आप को थोड़ा एम्पावर करें। भाषा का विकास जितना होगा, भाषाई कौशल हमारे अंदर जितने अच्छे से विकसित होंगे, उतने अच्छे से कोई भी, क्योंकि मैथ्स है, आपको सोशल साइंस पढ़नी है, आपको साइंस पढ़नी है, आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, माध्यम क्या है हमारे पास माध्यम क्या है? लैंग्वेज, भाषा। तो इसलिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही हम कॉग्निटिव डोमेन की ही हम बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर जो भी बच्चे की पर्सनैलिटी में जितने भी डोमेन्स हैं, तो सबको अगर हमें स्ट्रेंथन करना है, तो ये भी हमारी इस वर्कशॉप का एक मुख्य उद्देश्य है। फोन्स के थ्रू हम जो है उनको बॉडी पार्ट्स एंड साउंड्स के बारे में बता सकते हैं। लाइक 2 little hands go clap clap clap. 2 little hands go clap clap clap. Once again, 2 little hands go clap clap clap. 2 little hands go clap clap clap. 2 little legs go tap tap tap. 2 little legs go tap tap tap. Okay, where are your legs? Put your finger on your legs, everybody. Very good. 2 little legs go tap tap tap. 2 little legs go tap tap tap. 2 little eyes open wide. 2 little eyes open wide. Where are your eyes? Put your finger on your eyes, everybody. Very good, very good. 2 little. लेकिन उसके लिए हमें पता है कि पहले बेस क्लियर होना चाहिए, तभी जाके बच्चा पढ़ पाएगा या समझ पाएगा। ओके सर। A for aunt. Aunt. B for boy. Papa boy. Donald had a farm. On that farm had a cow. On that farm had a cow. E-I-E-I-O.
ट्रैफिक सिग्नल में कितनी लाइट्स होती है? 3 लाइट्स होती है, 3 कलर्स होते हैं। तो वो आज 3 कलर्स मैं ना आपके लिए ड्रॉ करके लाई हूँ यहाँ चार्ट पर। You wanna see? आप देखना चाहते हैं? Which color is this? Red. Okay. मैं ना इन 2 बच्चों को ये रेड कलर दूँगी. Okay. I have another color here. Which color is this? Okay. Very good. Okay. So let's start rhyme. Rhyme start करें? Okay. Red light. What do you say? आगे आ जाओ बच्चे। Red light. What do you say? I say stop right away. Very good. So red light says stop. Okay. Yellow light. What do you say? Yes. Yellow means wait. Green light. What do you say? We say go away. Go Yes. away, right away. Go right away. Once again, we will recite. Red light. What do you say? I say stop. Yellow light. What do you say? I say wait. Green light. What do you say? I say go. ठीक है। सेकंड लाइन आप देखें, सेकंड लाइन में चूज करें गार्डन। अच्छा, थर्ड लाइन में आप देखें प्रीति। हाँ जी, ठीक है। इन्होंने सर्कल यस सर। ओके सर एक क्वेश्चन जी बोलिए। ये आपने हम करते हैं, ये कहाँ से पैदा हुई? तो भाषा चाहे कोई भी है, आप संस्कृत भाषा लो, हिंदी लो, फ्रेंच भाषा है, जर्मन, ये जो भी भाषा है, उसके लिए सबसे पहले भाषा की इकाई है और ध्वनि। ध्वनि हम सभी जानते हैं कि ऐसी छोटे से छोटी इकाई जिसको हम तोड़ नहीं सकते, वो ध्वनि है। पाणिनि ने जो है उसको क्रमबद्ध किया है। उन्होंने जो है लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो हमारा आज तक का सबसे बड़ा व्याकरण है। किसी भी भाषा का इतना बड़ा व्याकरण नहीं है। छोटी सी स्टोरी क्रिएट की है। स्टोरी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे हम बच्चों को फॉलिंग सॉन्ग और सिलेबस सिखा सकते हैं। सबसे पहले हम एक बच्चे को लेंगे, जैसे वन डे अ बेबी मदर, बेबी ए, मदर नेम इज ए एंड बेबी नेम आल्सो इज ए। They want to go for a walk and they want to sit under a tree. Where they sit under a tree. Where they sit under a tree. Baby want to apple. Baby want to apple. How they eat? Mother told her. Mother told her. Mother told her. Mother told baby कि आप कैसे खोलो अपना मुंह ए साउंड करके। तो बेबी ने अपना मुंह ए साउंड के खोला, तो पूछा कि कैसे खाया आपने अपना एप्पल, ए। तो उसको को रिलेट किया एप्पल, 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 एरोप्लेन, 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 जो हमारा सिलेबल है वो होती है एक साउंड अनब्रोकन सिंगल साउंड। जो फोनिक साउंड है
वो तो हमारी सारी जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं वो फोनिक साउंड होती है। हमने बच्चों को सिर्फ उनको साउंड कैसे उच्चारण करनी है यही हमारा टॉपिक था। थैंक यू। आपको जो है इस चार्ट में जो है कौन कौन सी पिक्चर्स दिख रही है? सन। ओके डार्क सन बताओ कहाँ है सन? वेरी गुड सन। तो एस जो हमने सर्कल किया हुआ है इसका मतलब है कि सन जो है किससे स्टार्ट हो रहा है? एस लेटर से। वेरी गुड। और बताओ क्या दिख रहा है आपको? घर। घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउस। वेरी गुड। वेयर इज हाउस? फिंगर लगा बताओ जरा। यस। तो यहाँ पर हमने एच को सर्कल किया हुआ है, जो हाउस वर्ड है वो एच लेटर से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओके बेटा। और बताओ। उसका हिंदी कर देंगे, ट्राई कर देंगे, बोल देंगे, और भी शब्द इस तरह के बोलेंगे। फिर हम एक बारी स्टोरी को पढ़ेंगे, एक बारी तो पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे जैसे वंस अपॉन अ टाइम। मैम ये क्या है? वॉबल्स। मैम वो क्या होते हैं? ओके, आई विल टेल यू कि वॉबल्स क्या होते हैं, जिससे हम सारी कॉन्सोनेंट की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर ओके। नेक्स्ट ई, उसके बाद ई। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर क्या बोलते हैं? अल्फाबेट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आज हम अल्फाबेट सॉन्ग गाना तो कर देना आपको। B for ball. B for ball. Ball. C for car. C for car. Car. और उसके क्या करते हो आप लोग? पार्टी करते हैं। Do you celebrate your birthday? Yes, sir. Can you tell me your date of birth? 15 March. What is March in your date of birth? Month, sir. So March is a month's name. So today we will learn about days of week and months in a year. Okay? So there are 7 days in a week and 12 months in a year. Tap your feet, tap your feet. Listen to the music and tap your feet. Listen to the music and tap your feet. Jump up high, Jump up high. listen to the music and jump up high. Listen to the music and jump up high. Turn around, turn around. Listen to the music and turn around. Listen to the music and turn around. इस तरह से इसी लय में आप बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हैं। 2 लेटर है इसमें, देखिए ऐसे यहाँ पे आप नियर में तो हम आर नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगला शब्द है ईयर में भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है नियर, इसमें कर रहे हैं, वर्ड वही है नियर, लेकिन जब ये NEAR हो गया तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं इसको? नियर। अब ये आवाज क्यों आई? उसके बाद है ईयर में भी नहीं है, आगे नियरली में भी नहीं है, फिर एयरी में है ना? तो 2 ही आ रहे हैं, इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। और उसका कॉमन चीज क्या है? कोई ढूंढ सकते हैं इसमें कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं और बाकी को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? है जी, इन 2 में आर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, और बाकी आर जो है जैसे नियर में है उसको नहीं पढ़ रहे हैं।
हाँ वॉवल्स कहाँ हैं जी? आर से पहले vowels। हाँ आप नमस्ते सभी को, मेरा नाम मान्या है, मेरे साथ अभी हैं। हम विद्या समीक्षा केंद्र टीम हिमाचल से ही जुड़े हैं आप सबके साथ। आप सबकी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी चल रही थी, हमें लगा ये अच्छा अवसर है आप सबसे जुड़ने का। एंड हमारा जो एक इनिशिएटिव चल रहा है विद्या समीक्षा केंद्र, उसमें आप सबको और अच्छे से जोड़ने का, इसको इकट्ठे आगे लेके जाने का। आप में से बहुत लोग इसको ऑलरेडी जानते होंगे, कुछ के लिए न्यू इन्फॉर्मेशन होगी। तो छोटा सा एक ब्रीफ ये रहेगा कि विद्या समीक्षा केंद्र पिछले साल हमारे माननीय सीएम साहब ने 23 नवंबर को लॉन्च किया था। ये आपके समग्र ऑफिस में ही बना है। आप कभी भी यहाँ आए तो प्लीज यहाँ हमें मिलके जाइएगा, हमें अच्छा लगेगा अगर आप लोग यहाँ पे विजिट करेंगे। तो विद्या समीक्षा केंद्र के अंतर्गत अगर हम मेनली बात करें फोकस क्या है, तो शैक्षिक और प्रश्नासिक उक्तियों की प्रभावशालीता का विश्लेषण करके विद्यार्थी की जो सीखने और सिखाने की तरीके हैं उनको और अच्छा करना, टीचर्स को और सपोर्ट कर पाना, बच्चों को और संपूर्ण बनाना, उसकी तरफ विद्या समीक्षा केंद्र का काम है। इसमें मेनली चीज ये आती है, जैसे आपके पास पहले अन्य तरह के ऐप थे, बहुत सारे तरह के ऐप थे, अब हमारे पास सिर्फ एक ऐप है जिसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी हैं। अगर आपको अटेंडेंस लेनी है वो भी उसी पे है, अगर आपको बच्चों का असेसमेंट लेना है वो भी आपको उसी में मिल जाएगा, अगर आपको टीचर्स को सपोर्ट के लिए TNMs चाहिए, लेसन प्लान चाहिए, वो भी उसी पे उपलब्ध है। तो जो इतनी सारी चीजें थी, अब आपके पास सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे है, और उसका फायदा तभी होगा जब आपका इसका ज्यादा यूज करेंगे, आप तक ज्यादा पहुंच पाएंगी। तो यहाँ तक पहुंचाया है, और आज हम चूक जाते हैं तो ये समझिए जो हमारे जो बच्चे हैं वो ये स्कूल नहीं देख पाएंगे यदि हम आज यहाँ चूक गए हैं। तो ये मेरे हिसाब से हमारे लिए अस्तित्व की लड़ाई है, इसे हमें लड़ना ही है, बहुत मेहनत और लगन से लड़ना है, और इसमें हमें विजय पानी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी, ये एक अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। हम सब कदम से कदम मिलाकर जो सरकार ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है उसको निभाएंगे। इसलिए नहीं कि सरकार ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है, बल्कि इसलिए कि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हम अपने भविष्य को, आगे जो हमारा जो भविष्य है उनको उज्जवल करने के लिए ही इस लड़ाई को जीत। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।